हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि इंडिया का त्योहार शुरू होने वाला है। जी हाँ, टाटा आईपीएल शुरू होने वाला है, तो हम भी शुरू हो गए विद दी स्क्वाड एनालिसिस। तो मैंने किया था बेसिकली इंस्टा पे एक पोल, जहां मैंने बोला कि किन दो टीमों का रिव्यू सबसे पहले किया जाए। तो लोगों ने कहा बेंगलुरु कर लो, चैंपियंस हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी फैन हूँ तो करके देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट टीम जिसका नाम बहुत ज्यादा आया, जिसका हम रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं, ऑब्वियसली इज दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली का और बैंगलोर का ये रिव्यू है। आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, उसको प्रेस कर देना। इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, भाई को करो सपोर्ट दबा के। वैसे बताओ, ये स्टार अच्छा लग रहा है ना जर्सी पे? मुझे तो बहुत लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा, बहुत मिर्ची लग रही है कई लोगों को। बट यस, हम बहुत खुश हैं कि हम अपनी पहली ट्रॉफी जीते हैं, एंड मेनी मोर टू कम। बाकी जो हेट करते हैं वो तो करेंगे ही, जो ट्रोल करते हैं वो करेंगे ही। आरसीबी वाले तो झेलते आए हैं हम, हमारे लिए तो बहुत कॉमन बात है। अब सिर्फ हम अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। चलिए स्क्वाड से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो ऑब्वियसली रजत पाटीदार कप्तान है इस टीम के, कोच हैं एंडी फ्लावर, और हमारे मेंटोर हैं दिनेश कार्तिक। एंड देन आईपीएल के जो स्क्वाड है बेसिकली हम उसको पहले पढ़ेंगे। देन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ, वीकनेस, 11 और रेटिंग मेरे को क्या लगती है मैं बताऊंगा। एंड यू गाइज ऑल्सो, मैं चाहता हूँ इंटरैक्टिव हो, तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट स्क्वाड एनालिसिस में मैं सोच रहा हूँ किसी एक फैन को, किसी टीम के पर्टिकुलरली भी लेके आऊँ डिस्कस करने के लिए। बाकी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लो। टिकर ही लगा दूंगा एक सब्सक्राइब का, कि यहाँ बटन देखो दबा देना, अनसब्सक्राइब मत करना बाय द वे। येप। सो शुरू करते हैं हम। रजत पाटीदार कैप्टन, एंड ऑब्वियसली द ग्रेट विराट कोहली, हाईएस्ट रन स्कोरर इन द आईपीएल। वो ट्रॉफी कैबिनेट फाइनली पूरा हुआ, हम सब ने देखा कैसे आंखों में आंसू थे 3 जून को 2025 में, उस टाइटल के आने के बाद, ट्रॉफी के आने के बाद। तो ऑब्वियसली देव गॉट दैट लेजेंड। एंड देन उनके ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट, एक्सप्लोसिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन है इनका, बहुत शानदार। 3 नंबर समवन लाइक अ देवदत्त पडिक्कल, और इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एक और जो इनके बैटिंग उसमें ही एक ऑप्शन है, दैट इज जेकब बेथल। अगर इनके सॉल्ट नहीं चलते, क्योंकि उनका करंट फॉर्म इज नॉट दैट ग्रेट, एंड बेथल का फॉर्म बहुत अच्छा है। सेमीफाइनल ऑलमोस्ट जिता दिया था उन्होंने इंग्लैंड को 100 बना के। तो ऑब्वियसली बेथल का एक ऑप्शन इनके पास बैकअप में है, बट ऑब्वियसली आई थिंक दे विल स्टार्ट विद सॉल्ट ओनली। बाकी देव के साथ भी एक ऑप्शन है बाय द वे, वेंकी अय्यर, जिनका नॉकआउट्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो बट अगर मेरे से पूछें तो मैं तो देव के साथ ही जाऊंगा करंटली, बिकॉज ऑफ हिस करंट फॉर्म। रणजी में जो उन्होंने रन बनाए हैं, या डोमेस्टिक में ओवरऑल जितने उन्होंने रन बनाए, तो बनता भी उन्हीं का ही है। वेंकी इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड ऑप्शन, बट एंडी फ्लावर लाइक्स वेंकी, सो यू नेवर नो, हो सकता है वेंकी खेल रहे हो एंड देव इज सिटिंग आउट, इट्स अ पॉसिबिलिटी। वो हम 11 के टाइम पर डिस्कस कर लेंगे, फटाफट बैट्समैन डिस्कस कर लेते हैं। देन देव गॉट अ जितेश शर्मा एंड अ जॉर्डन कॉक्स। जितेश का T20 वर्ल्ड कप मिस हुआ है, फायर होगी उनके अंदर टू प्रूव हिमसेल्फ, तो इस आईपीएल में आई थिंक ही कैन बी अ डेंजरस प्लेयर। जॉर्डन कॉक्स मौका नहीं मिलेगा, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, 100 में अच्छा किया है, बट ऑब्वियसली ही लर्न, एक बैकअप ऑप्शन है। देन आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट पे। ऑलराउंडर लिस्ट में है कृणाल पांड्या एंड स्वप्निल। दोनों आप देखो एक दूसरे के प्रॉपर बैकअप्स। कृणाल क्लच प्लेयर, अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग भी कर लेते हैं, एंड सेम गोज फॉर स्वप्निल। वो भी यही चीज करते आए हैं, हमने 24 के सीजन में देखा था, और 25 में जब कृणाल आए तो वो जिताने में उन्होंने क्रूशल रोल प्ले कर दिया था, जो स्वप्निल नहीं कर पाए थे, वो कृणाल ने बेटर करके दिया था। तो ऑब्वियसली ये 2 ऑप्शंस हैं। देन वो कहते हैं ना भाई साहब, दानव, आरसीबी के दानव भाई साहब, वो हैं टिम डेविड एंड रोमारियो शेपर्ड। दोनों इस ऑप्शन में तोड़ कॉम्बिनेशन बॉस, ये तो पीट के रख देंगे किसी को भी। देन जेकब और वेंकटेश की मैंने बात बैट्समैन ऑप्शन में ही कर ली थी, क्योंकि इनका यूज ऑब्वियसली आपको ऑलराउंड ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमने इनको बैटर्स ऑप्शन में ही हमने कंसिडर कर लिया था, जो कि आईपीएल की जो स्क्वाड लिस्ट है उसमें ऑब्वियसली वो चीजें नहीं हो रही। देन सात्विक देसवाल, मंगेश यादव लेफ्ट आर्म पेसर, जो कि होने वाले हैं यश दयाल की जगह, और मुझे लगता है ये करेंगे बहुत तगड़ा, छक्के चौके मार लेते हैं, फॉर्म वाला, मतलब बॉलर भी बहुत अच्छा है। एमपी की जो लीग थी बहुत अच्छी, यॉर्कर्स भी कर रहे थे, तो अच्छा प्लेयर है ओवरऑल। और यश दयाल का ये आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मैं तो यश दयाल को नहीं खिलाऊंगा जब तक उनका केस सॉर्ट नहीं होता है।
अब बैंगलोर खिलाएगी नहीं खिलाएगी, अगर खिलाएगी तो कोई ऑब्जेक्शन रेस करे ना करे, मैं जरूर करूंगा कि जब तक केस कंप्लीटली ऑफ नहीं हो जाता उनका, नहीं खिलाना चाहिए। देन दे हैव विकी ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा एंड कनिष्क चौहान। ये सारे इंडिया के अंडर 19 बॉयज हैं। विक्की ओस्तवाल 2022 वाले थे और ये दोनों ये अभी 26 के सीजन के हैं। विहान एंड कनिष्क दोनों ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, स्पेशली कनिष्क ने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप के, बहुत शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। एंड विहान भी एक बहुत अपकमिंग यंगस्टर है। बांग्लादेश वाला मैच जो कि बहुत क्लोज था, वहां उन्होंने बॉल के साथ जिताया, बल्ले के साथ भी शतक बनाया उन्होंने इस इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और बहुत अच्छा किया है ओवरऑल। एंड विक्की इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इन्होंने ना अपने आरसीबी ने अपने एस्पेक्ट्स कवर कर रखे हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बैकअप्स हैं, ओवरसीज बैकअप्स इनके पास बहुत अच्छे हैं, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड देन आ जाते हैं फटाफट बॉलर्स पे। बॉलर्स में आपको दिखते हैं जॉश हेजलवुड, रसीक दार, सूयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुसारा, अभिनंदन सिंह, जेकब डफी एंड लास्ट में यश दयाल। तो ये तो था इनका स्क्वाड की तो हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं फटाफट स्ट्रेंथ्स की। तो मुझे ना इनकी जो स्ट्रेंथ दिखती है ना, वो मुझे दिखती है इनकी बैटिंग। देव गॉट अ एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। अगर आप देखें विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, और फिल सॉल्ट नहीं तो उनकी जगह जेकब बेथल, एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग लाइनअप। एंड विद देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर जो भी खेलता है, बहुत क्रूशियल रोल वो दोनों नंबर 3 पे अच्छे से करना जानते हैं, बहुत तरीके के खिलाड़ी हैं। एंड देन इनके फिनिशर्स आउटस्टैंडिंग। और सिर्फ ये नहीं, इनकी बॉलिंग भी इज ऑल्सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। देव गॉट समवन लाइक अ कृणाल पांड्या बॉस, बैटिंग एट 8, जो कि बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। एंड सूयश शर्मा जो कि बॉल के साथ खूब बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, पिछले सीजन भी। बहुत ही बैलेंस टीम है, ओवरऑल अ वेरी बैलेंस टीम। बात कर लेते हैं अब वीकनेस की। तो इनकी जो एक वीकनेस है वो दिख रही है कहीं ना कहीं हेजलवुड का बैकअप। जी हाँ, जॉश हेजलवुड जो है उनका कोई बैकअप मुझे नजर उस हिसाब से नहीं आता। ऑल्दो इन्होंने जेकब डफी को लिया है, नुवान तुषारा को लिया है, बट जॉश हेजलवुड हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये ऐसे बॉलर्स हैं जिनके बैकअप आपको वर्ल्ड क्रिकेट में ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे। एक खिलाड़ी के लिए दो दो बैकअप लग जाएंगे। तो वही हाल है, क्योंकि हेजलवुड ऐसे खिलाड़ी हैं जो नया बॉल पुराना बॉल दोनों से अच्छा डालते हैं, और डफी नए से अच्छा डालते हैं, और जो अपने भाई हैं क्या कहते हैं ये नुवान तुषारा, ये डेथ में अच्छा डालते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसको आरसीबी खिलाएगी, जिन 2 मैचेस के लिए हेजलवुड अवेलेबल नहीं है। मैं तो होप करूंगा कि जल्द से जल्द हेजलवुड अवेलेबल हो, ताकि आरसीबी के लिए काम आसान हो जाए। अब बात करते हैं स्क्वाड को रेट करना। तो मैं इनके स्क्वाड को रेट करूंगा 9/10, और इसका सिर्फ एक रीजन है। द रीजन इज जो डेप्थ है इनके पास हर खिलाड़ी का बैकअप है ऑलमोस्ट। यस, विराट कोहली, हेजलवुड, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके कोई बैकअप हो नहीं सकते, लेकिन अगर आप पोजीशन वाइज देखें, इन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज पे बैकअप प्रॉपर रखा हुआ है। चाहे ओपनर हो, चाहे नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर किसी का इनके पास एक प्रॉपर बैकअप है। स्पिनर्स के बैकअप है, फास्ट बॉलर्स के बैकअप है। तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब एक कहते हैं ना ऑयल्ड मशीनरी, बहुत अच्छी। डिफेंडिंग चैंपियंस क्यों है दिख रहा है। फटाफट से 11 बना लेते हैं। मेरी 11 होगी फिल सॉल्ट, विराट कोहली, 3 नंबर वेंकटेश अय्यर, 4 रजत पाटीदार, 5 नंबर पे मैं खिलाऊंगा जितेश शर्मा को, 6 और 7 मेरे होंगे टिम डेविड एंड रोमारियो शेपर्ड। कितनी सॉर्टेड वो है, और मतलब ऑलराउंडर भी दिख रहे हैं आपको इस 11 में शुरुआत में, ठीक है। देन 8 नंबर पे कृणाल पांड्या। जिस टीम में 8 पे कृणाल आ रहा हो तो सोचो उसकी डेप्थ कितनी जबरदस्त होगी भाई। 9 नंबर मंगेश यादव, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। 10 और 11 होंगे भूवी एंड हेजलवुड, और जब तक हेजलवुड अवेलेबल नहीं है मैं जेकब डफी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आईसीसी नंबर 1 रैंक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना, तभी तो रहे, तो उनको बैक करने में फायदा है। और इम्पैक्ट प्लेयर इस टीम के होंगे सूयश शर्मा, जो अपनी लेग स्पिन से आरसीबी को जिताएंगे। तो ये था आरसीबी का रिव्यू। अब हम चल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, और जर्सी होने वाली है चेंज। तो जी, जर्सी हो गई है चेंज, और अब हम बात करेंगे दिल वालों की, दिल्ली की। आरसीबी का तो सूखा खत्म हो गया था, क्या दिल्ली का सूखा खत्म हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं हम फटाफट, इनका स्क्वाड खोल लेते हैं। तो दिल्ली के कप्तान हैं अक्षर पटेल, कोच हैं हेमंत बदानी, और अरुण जेटली स्टेडियम है, हम सबको पता है, जाते हैं हम हर साल वहां मैच देखने, इस साल भी जाएंगे।
शायद दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ये तो कह नहीं सकते, कोशिश करेंगे दिल्ली को सपोर्ट कर लें नॉन आरसीबी गेम्स में। यप। तो इस टीम की बात करें, इस टीम के फटाफट स्क्वाड पे एक नजर मार लेते हैं। बल्लेबाजों पे केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, बेन डकेट, पथुन निशंका, साहिल पारेख, पृथ्वी शॉ में इन्होंने दोबारा यकीन दिखाया है। अभिषेक पोरेल पिछले साल बैक किया था उसको, उन्होंने अच्छा भी करा, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एंड देन ट्रिस्टन स्टब्स वर्ल्ड कप में नहीं थे, वापस आए, इंजरी रिप्लेसमेंट और परफॉर्मेंस भी दी। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक पहुंची, उसमें एक क्रूशियल रोल स्टब्स ने भी निभाया। एंड देन अक्षर पटेल आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिख रहे हैं। आईपीएल ने समीर रिजवी को डाल रखा है ऑलराउंड सेक्शन में, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट ऑब्वियसली हम सबको पता है रिजवी इज अ क्वालिटी बैटर, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं वो भी। ऑप्शन देखिए आप इनके पास कितने, समीर रिजवी इनके रिजर्व्स में रहने वाले हैं, इस बार भी मुझे लगता है उनको मौका नहीं मिलेगा जिस हिसाब की इनकी 11 है। एंड देन आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, टी विजय, भाई साहब ऑप्शन देख रहे हो आप इनके पास कितने हैं। माधव तिवारी की इतनी बात हो रही है कि इज वेरी गुड विद द बैट एंड विद द बॉल, और क्या पता इनको मौका मिल जाए। मतलब हम उनके वीडियोस भी देख रहे हैं इवन दिल्ली के सोशल मीडिया पे कि वो बैटिंग जिस हिसाब से कर रहे हैं, अच्छे अच्छे छक्के मार रहे हैं, बहुत बात हो रही है उनकी और साहिल पारेख की, दोनों की। एंड देन आकिब नबीदार, जी हाँ वो खिलाड़ी जो इज फ्लेवर ऑफ द सीजन, वो खिलाड़ी जो कि शायद मतलब भारत के लिए जल्दी खेल सकता है, और मैं चाहूंगा उनको जल्द से जल्द टेस्ट कैप मिले। ये आईपीएल सीजन कहीं ना कहीं बता देगा वो भारत के लिए खेलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आईपीएल को कोई कितना भी कुछ बोले, ये बात सच है कि आईपीएल बता देता है प्लेयर में दम है कि नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, ऑडियंस जब मिलती है, क्या प्लेयर उसको सोक इन कर पाता है नहीं कर पाता, वो उससे ही पता चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉर्मेट्स आर वेरी डिफरेंट, मैं उस बात का पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आईपीएल कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि प्लेयर में वो तप्पड़ है नहीं है टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। तो आकिब जिन्होंने सिंगल हैंडेडली रणजी ट्रॉफी जिताई है, बीइंग द हाईएस्ट विकेट टेकर जम्मू कश्मीर को, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता चलेगा। एंड नेक्स्ट उनके जो ऑलराउंड ऑप्शन में खिलाड़ी हैं वो है नीतीश राणा। ट्रेड बहुत शानदार किया था इन्होंने यार, बहुत तगड़ी टीम है इनकी, ऑलराउंडर सेक्शन तक देखो क्या जबरदस्त टीम है। एंड देन बॉलिंग देखोगे तो मिचेल स्टार्क, भाई साहब कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, और बैकअप्स भी आप देखोगे तो दुष्मंता चमीरा, लुंगी एंगिडी जो कि टॉप बॉलर थे भाई साउथ अफ्रीका के, काइल जेमिसन। शायद काइल की अवेलेबिलिटी पे अभी कंफर्मेशन कोई है नहीं कि वो हैं कि नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर वो फिट है तो हिल बी अवेलेबल, पता चल जाएगा। तो अगर आप इनका ओवरऑल स्क्वाड देखो बॉस, they've got फास्ट बॉलिंग बैकअप्स, प्रॉपर बैकअप्स, इनके पास सारे बैकअप हैं। इसमें आप ढूंढोगे ना, मतलब फास्ट बॉलर्स में ओवरसीज पूरे बैकअप हैं, स्टार्क का बैकअप हो गया, दुष्मंता है, लुंगी हैं, और उसके बाद आप देख लो इंडियन ऑप्शंस में, उसमें इनके पास प्रॉपर बैकअप्स हैं, नटराजन, मुकेश, आकिब, और उसके अलावा भी मतलब आप देखो काइल जेमिसन है इनके पास ओवरसीज बैकअप में, तो 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर्स के बैकअप हैं, इंडियन फास्ट बॉलर्स के बैकअप हैं, तो प्रॉपर टीम दिख रही है मेरे को। ये स्पिन बॉलिंग में आप देखो इनके पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, वही दोनों इनके मेन स्पिनर्स हैं। अगर ये बाकी किसी और की तरफ ना भी देखें तो भी चल जाएगा, उसके अलावा विपरज हैं जो कि वो रोल बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो बहुत बैलेंस साइड है, बहुत ज्यादा। बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स की, तो मुझे इनकी स्ट्रेंथ लगती है इनकी बॉलिंग। स्ट्रेंथ में बॉलिंग को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देव गॉट अ मिचेल स्टार्क, आकिब नबी, नया बॉल वो करेंगे, अच्छा करेंगे विद स्टार्क, ठीक है। डेथ में इनको स्टार्क मिलेंगे, नटराजन और स्टार्क डेथ ओवर्स, इफ नटराजन स्टेज फिट, डेडली कॉम्बिनेशन। और अगर नटराजन फिट नहीं भी है, मुकेश खेलते हैं, तो मुकेश भी ऐसे हैं जो कि डेथ में अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं, तो दे गॉट अ सॉर्टेड बॉलिंग लाइन। और स्पिनर्स की इनके बात करने की जरूरत ही नहीं बॉस, दोनों चैंपियंस, अभी इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिता के आने वाले खिलाड़ी हैं भाई। वन इज अक्षर पटेल, मतलब बापू कैप्टन, ग्रेटेस्ट, कहते हैं ना, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स टू हैव एवर प्लेड फॉर इंडिया ऑलराउंडर्स में। जो रोल युवराज सिंह ने किया, इन्होंने 2 कप्स इन्होंने भी जिताए हैं, और बल्कि 3, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में मिस कर गया, 3 कप्स इन्होंने भी जितवाए, तो बहुत शानदार क्रिकेटर। एंड देन ऑब्वियसली कुलदीप यादव जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली के लिए अच्छा लगातार करते आ रहे हैं।
बैटिंग भी इनकी सॉलिड है, लेकिन वहाँ इतने ऑप्शंस हैं और इतना क्या है ना, कुछ खिलाड़ी डाउटफुल थोड़े बहुत हैं। तो अब बैटिंग का इनका देखते हैं ये कैसे कॉम्बिनेशन बिठा पाएंगे कैसे नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। बात करते हैं इस टीम की वीकनेस की, तो मुझे लगता है इस टीम की वीकनेस ही है इनकी मैनेजमेंट। प्लेयर्स इनके पास सारे हैं, हर तरीके के हैं, बट टू फाइंड द आइडियल कॉम्बिनेशन स्पेशली इन द बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग क्लियर है, बैटिंग ऑर्डर में एक क्लियर कॉम्बिनेशन अगर इस टीम को मिल गया तो इनको हराना आसान नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि शुरुआत तो करते हैं सीजन 6 में से 6 जीत के, और उसके बाद 6 में 6 भी हार जाते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे इनको हैंडल करती है और ये कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सबसे क्रूशियल रोल है और वही इनकी वीकनेस है मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने उसको कॉन्कर कर लिया तो शायद टाइटल का सूखा जो है वो भी खत्म हो सकता है। देव गॉट अ वेरी गुड साइड अगर आप बैटिंग बॉलिंग हर एस्पेक्ट में बात करें। लेकिन जो कंफ्यूजन है, क्योंकि आप देखेंगे ओपनर्स में देव गॉट टू मेनी ओपनर्स, नंबर 3 टू मेनी ऑप्शंस, 4 नंबर टू मेनी ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस में अगर वो कंफ्यूज नहीं हुए एंड दे फाइंड अ करेक्ट बैलेंस, वो बैलेंस अगर स्ट्राइक कर लेते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स विल बी अ फोर्स टू रेकन। मेरे से आप इस टीम की रेटिंग पूछेंगे, बतौर अ स्क्वाड दे आर 9 8.5 टाइप ऑफ अ स्क्वाड, शानदार स्क्वाड। बट अगर ये लोग कॉम्बिनेशन वो सही स्ट्राइक नहीं कर पाए, जो ये नहीं कर पाते हैं यूजुअली, तो ये जो 9 स्क्वाड है ना, इसको खुद अपने आप नंबर 6 नंबर 7 की पोजीशन जो ये टेबल पे फिनिश करते हैं ये उस पर ले आएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर ये बहुत एक ऐसे माइंडसेट के साथ जाते हैं कि भाई हम ये बैलेंस टीम खिलाएंगे, इन्हीं खिलाड़ियों को बैक करेंगे, दे विल बी अ फोर्स टू रेकन मेरे हिसाब से। चलिए अब फटाफट से ना इनकी एक 11 बना लेते हैं एंड देन विल रैप अप द वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लो, देखो मैंने बड़ी देर से सब्सक्राइब बोला नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, तो प्लीज कर लो। तो इनकी 11 है केएल राहुल और बेन डकेट। मैं डकेट के साथ इसलिए जा रहा हूँ निशंका या किसी और ऑप्शन के बजाय, क्योंकि खबर ये आई थी कि केएल राहुल ने सजेस्ट किया था स्पेशली कि आई वांट डकेट। तो मुझे लगता है राहुल ने जब कह दिया कि वो ओपन करने वाले हैं तो उनके साथ डकेट ही खेलेंगे। 3 नंबर पे मैंने रखा है अभिषेक पोरेल को। अभिषेक पोरेल को इसलिए रखा है, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, पिछले सीजन अच्छा किया था, तो देयर इज नो पॉइंट चेंजिंग हिम, उनको बैक करना चाहिए। 4 नंबर पे है नीतीश राणा, जिनको ये ट्रेड करके लाए हैं। एक प्रॉपर ऑलराउंड ऑप्शन मिल जाता है और एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाता है जिसमें बहुत दम है, लिटरली बता रहा हूं मैं, बहुत दम है उस खिलाड़ी में। आईपीएल में वो अच्छा करते हैं, इंडिया अपॉर्चुनिटी उनको कम मिली है, लेकिन आईपीएल के वेटरन्स में से एक है। 5 और 6 साउथ अफ्रीकन, ट्रिस्टन स्टब्स और मिलर, प्रॉपर फिनिशर्स, अपना रोल अच्छे से करने वाले खिलाड़ी, और ये स्पेशली फिरोशा कोटला अरुण जेटली स्टेडियम पे बहुत डेडली हो सकते हैं। फ्लैट विकेट जिस तरीके से दोनों खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन। देन नंबर 7 पे अक्षर पटेल कप्तान, 8 नंबर विप्रज निगम, 9 नंबर मेरी टीम में है आकिब नबी दार। मैं उनके साथ गया हूँ क्योंकि मुझे लगता है आकिब नबी वो खिलाड़ी हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं। 10 और 11 हैं कुलदीप एंड स्टार्क, एंड देन इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन था, उसमें मैं गया हूं टी नटराजन के साथ। तो ये थी मेरी 11 और मेरी रेटिंग, वीकनेस, सब कुछ दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फैला देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी फेवरेट टीम, अगली टीम किसकी बात करें उसको कमेंट कर दीजिए नीचे, बाकी हम पोल तो करेंगे इंस्टा पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।